हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, यूपी आयुष काउंसलिंग का जो स्टेट का शेड्यूल है वो फाइनली रिलीज कर दिया गया है। क्या रहेगा आपका शेड्यूल, क्या रही है नई गाइडलाइंस, कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं यूपी आयुष काउंसलिंग के अंदर। कुछ मेजर चेंजेस निकल कर सामने आए हैं। तो सब कुछ क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या आपका शेड्यूल रहेगा, कितनी आपकी फीस लगेगी, क्या आपकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहेगी, सिक्योरिटी अमाउंट रहेगी, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के अंदर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। जो जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स होंगी सारा कुछ आपको अच्छे से समझा दूंगा, ताकि ईच एंड एवरीथिंग आपको काउंसलिंग से पहले जो वो समझ लग जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको भाई आप तक जो वो इजीली पहुंचा सके। तो चलिए चलते हैं यूपी आयुष काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग शेड्यूल के बारे में, गाइडलाइंस के बारे में जो अच्छे से समझा देता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आया है यूपी आयुष काउंसिलिंग की तरफ से नया ब्रोशर और शेड्यूल जो आपके सामने है। इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो ये 2024 वाले बच्चों के लिए होने वाला है, यानी कि 2024-25 बैच के लिए। तो नीचे चलते हैं तो यहाँ पे ये सारा का सारा यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट यानी कि इंडेक्स बना के दिया कि कौन सी चीज आपको जो है वो कहाँ कहाँ पे मिलेगी। तो इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे लिए काम आने वाली है काउंसलिंग के अंदर, वो सब कुछ मैं आपको जो है वन बाय वन डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास ऑनलाइन पंजीकरण शेड्यूल की बात कर लेते हैं। एम अभिलेख अपलोड की तिथि, यानी कि आपका जो ऑनलाइन पंजीकरण होगा, यहाँ पे आपको अभिलेख अपना अपलोड करना है, यानी कि वो आपके होंगे 25 से लेके 28 तारीख तक। 28 तारीख तक जो वो आप 11 बजे तक जो है वो आप अपना पंजीकरण यानी कि अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद धनरोह राशि यानी कि आपको जो अपनी सिक्योरिटी अमाउंट या रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो वो आपको पे करनी है, वो कितनी करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको कब पे करनी है, वो भी सेम 25 से लेकर 28 के बीच बीच में जो आप अपनी रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी अमाउंट को जो वो पे कर सकते हो। उसके बाद स्टेट की मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी, वो आपकी 28 तारीख को आएगी। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा, वो आपको 29 से 1 के बीच बीच में आपको जो अपनी चॉइस फिलिंग जो वो करनी होगी। चॉइस फिलिंग आप कब तक कर सकते हो, दोपहर 2 बजे तक आपको जो टाइम दिया जाएगा और आपको चॉइस फिलिंग करने का। उसके बाद अंतिम सीट आवंटन सूची यानी कि सूचियों का प्रकाशन, जो आपकी सीट आएगी कि उसको आपको आएगी 1/10 को, आपका जो है उसको पब्लिश कर दिया जाएगा शाम 5 बजे तक। उसके बाद नोडल सेंटर पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों की सत्यापन, उसके बाद आपको नोडल सेंटर जाना पड़ेगा, यानी कि 3 तारीख से 7 तारीख के बीच बीच में आपको जो नोडल सेंटर के अंदर क्या करना पड़ेगा, प्रवेश यानी कि जाना पड़ेगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप कभी भी जो वो वहां पे जा सकते हो, ये आपकी टाइमिंग है। उसके बाद आप वहां से आपको आवंटन पत्र डाउनलोड करने, उसके बाद आपको जो आवंटन पत्र आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो आपको 3 तारीख से 9 तारीख के बीच बीच में आपको जो वो डाउनलोड करना है। उसके बाद प्रवेश अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति भरने की अनुमति, यानी कि अगर आपको सीट मिल गई है तो अगर आप वो सीट लेना चाहते हो तो आप एडमिशन ले लो। अगर आप सीट नहीं लेना चाहते या फिर उसके लिए अपग्रेड करना चाहते हो, वो आपको 9 तारीख को जो है वो टाइम दिया जाएगा। 9 तारीख को आप अपना अपग्रेड जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपग्रेडेशन परिणाम घोषित, तो जिन भी बच्चों ने अपग्रेड किया होगा तो उनका जो अपग्रेड का रिजल्ट है वो 10 तारीख को क्या किया जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद नोडल सेंटर पर नवीन आवंटन प्राप्त, उसके लिए दोबारा से आपको नोडल सेंटर पे जाना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से वहां से क्या करने पड़ेंगे, सबमिट वगैरह करवाने पड़ेंगे और चेक करवाने पड़ेंगे, जो आपका 11 तारीख को होगा। उसके बाद अपग्रेड आवंटन पत्र डाउनलोड, फिर से आपको नया जो आपका अलॉटमेंट लेटर होगा उसको आपको डाउनलोड करना है। कब, 11 तारीख से 14 तारीख के बीच बीच में आपको उसको डाउनलोड करके फिर से आपको नए कॉलेज में जो भी आपको अलॉट हुआ वहां पे आपको जाके एडमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। तो ये आपका जो शेड्यूल आया है, ये सिर्फ अभी फर्स्ट राउंड का शेड्यूल आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम काउंसलिंग चक्कर, अभी सेकंड राउंड का शेड्यूल जो है वो हमारे पास नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस वगैरह लिखी हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पंजीकरण शुल्क यानी कि जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन अमाउंट होती है वो बच्चों आपकी 2000 रुपया लगने वाली है रजिस्ट्रेशन अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थियों को सभी चक्रों की काउंसलिंग हेतु केवल एक बार ही काउंसलिंग, यानी कि एक बार ही आपको रजिस्ट्रेशन करनी है फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के लिए चक्कर में। अभ्यर्थी यदि स्टे वैकेंसी चक्कर में प्रतिभाग करने के इच्छुक है, यदि आप स्टे वैकेंसी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1000 रुपया अलग से जो वो पे करना पड़ेगा, और ये आपका क्या होगा, नॉन रिफंडेबल होगा। 2000 रुपया भी आपका नॉन रिफंडेबल है और ये 1000 रुपया भी नॉन रिफंडेबल है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड के लिए आपको 2000 रुपया पे करना पड़ेगा, और अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1000 रुपया अलग से जो वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं यूपी आयुष यूजी कोर्स के लिए राज्य के, यानी कि आपकी सिक्योरिटी अमाउंट की वो आपको कितनी लगेगी, वो आपकी 20,000 रुपया लगेगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 50,000 रुपया आपकी जो है वो क्या लगेगी, सिक्योरिटी मनी लगेगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है यदि अभ्यर्थी दोनों राजकीय एवं निजी क्षेत्र के, अगर आप दोनों गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ आपको सिर्फ 50,000 रुपया ये जो है वो देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 50,000 रुपया है, अगर अकेले गवर्नमेंट के लिए करना चाहते हैं तो आपको 20,000 रुपया जो पे करना
पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट में पॉइंट में लिखा है कि पंजीकरण शुल्क धनराशि यानी कि आपकी सिक्योरिटी अमाउंट देने से के बिना आप जो है वो अपनी चॉइस फिलिंग जो नहीं कर पाओगे, यानी कि आगे का प्रोसेस जो अपना कंप्लीट नहीं कर पाओगे, वहां से आपका जो पोर्टल है फिर ओपन नहीं होगा। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना। पहले आपको सिक्योरिटी अमाउंट हो या फिर आपकी जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो दोनों आपको पे करनी पड़ेगी, फिर ही आप जो है वो आगे का प्रोसेस अपना कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो सेकंड और थर्ड राउंड में आपको जो है दोबारा से कोई भी पैसे जो है नहीं देने, दोबारा से आपको कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो सबमिट नहीं करनी है अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई भी कॉलेज है वो अलॉट नहीं होता है। उसके बाद ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम अथवा द्वितीय चक्कर में आवंटन अपग्रेडेशन के उपरांत आयुष महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेते वह धनराशि पुनः जमा कर द्वितीय चक्कर में प्रतिभाग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई कॉलेज अलॉट होता है या फिर आप वो कॉलेज नहीं लेते हो या फिर अपग्रेड करने के बाद आप वो कॉलेज नहीं लेते हो तो उसके बाद आपको सेकंड राउंड के अंदर दोबारा से अपनी जो सिक्योरिटी अमाउंट देनी पड़ेगी। फर्स्ट राउंड की सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो आपकी जब्त कर ली जाएगी। यानी कि फर्स्ट राउंड के अंदर अगर आप अपग्रेड करते हो, अपग्रेड करने के बाद आपको कॉलेज मिल जाता है और वो आप कॉलेज नहीं लेते हो तो सेकंड राउंड में अगर आपको दोबारा से पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको दोबारा से धनराशि जो है वो देनी पड़ेगी, यानी कि सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद धनराशि का भुगतान ना करने की दशा में अभ्यर्थी को विकल्प चयन करने का अवसर उपलब्ध नहीं होगा। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपको सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करने का मौका जो वो नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई बच्चा फ्री एग्जिट करना चाहता है जिसको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता या फिर कॉलेज काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसको जो है उसकी धनराशि यानी कि उसकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो काउंसलिंग समाप्त होने के पश्चात जो उसको प्रक्रिया को सभी चक्रों की जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तब उसको जो वापस कर दी जाएगी। किन केसेस में आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर ली जाएगी वो यहाँ पे मेंशन किए गए। ये 3 पॉइंट है जिस केस में आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। तो आप इसको जो है वो पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। अदरवाइज मैं अगर आपको इसको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको मेन पॉइंट यहाँ पे जो बता देता हूँ जो हमारे अभी काम के हैं। इस पॉइंट को आप खुद भी जो है वो पढ़ सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, वरना अदरवाइज मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जो शेयर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की गई है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो वो आपके पास जो है वो होने चाहिए। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि कब से कब तक आपका जो इशू होना चाहिए। नीट यूजी स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, एनटीए द्वारा जो इशू है। उसके बाद आरक्षण से संबंधित यानी कि जिन बच्चों का ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडीसी है तो इन सबके पास जो अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कौन कौन से आईडी प्रूफ होने चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो वो होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया कि कैसे आपको करना है, जो मैंने अभी आपको समझाया इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश में भी बता दिया। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में भी इस चीज को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और ये आपकी सिक्योरिटी अमाउंट लिखी हुई है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। गवर्नमेंट के लिए आपकी 20,000 है, प्राइवेट के लिए 50,000 है। अगर गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए करना चाहते हो तो आपका 50,000 रुपया ही जो है वो आप सबमिट करवा सकते हो। ठीक है बच्चों। उसके बाद नीचे आपको ये और भी कुछ वेरिफिकेशन लिखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास जो उपलब्ध होने चाहिए सेम टू सेम वही लिखे, इसमें कुछ नया ऐड नहीं हुआ है। बस नीट यूजी स्कोर कार्ड के साथ साथ आपका प्रवेश पत्र ऐड हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आप देख लो, मैच कर लो इनके साथ। उसके बाद यहाँ पे भी ये लिखे गए हैं, ये आपके पास होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के रूल्स लिखे हुए हैं जो मैं आपको ऑलरेडी जो बता चुका हूँ। ये फर्स्ट राउंड का है, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। उसके बाद ये सेकंड राउंड के काउंसलिंग के कुछ पॉइंट्स हैं थर्ड राउंड का। तो ये जब सेकंड राउंड या थर्ड राउंड का शेड्यूल आएगा तब मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको जो है वो पढ़ सकते हो। बाकी मैंने जो ब्रीफली मेन चीजें थी वो मैंने आपको क्या कर दी है, ऑलरेडी बता दी है। उसके बाद नीचे यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉलेजेस के बारे में भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप कॉलेजेस की लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास आयुर्वेदिक कॉलेजेस है। तो राज्य के आयुर्वेदिक महाविद्यालय होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। तो हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पे कितने हैं, 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस को फिलहाल के लिए इन्होंने परमिशन दी है। तो फर्स्ट कॉलेज के अंदर 43 सीट्स है, उसके बाद 32 है, फिर 56 है, फिर 25 है, फिर 48 है, फिर 64 है, फिर 43, यानी कि टोटल हमारे पास 311 सीट्स है किसकी, बीएमएस की, गवर्नमेंट की। बाकी उनके फीस की बात करें तो यहाँ पे फीस का यहाँ पे मेंशन किया गया डाटा, आप इस चीज को जो पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है निजी क्षेत्र के। ये निजी क्षेत्र के मतलब होता है प्राइवेट कॉलेजेस किसके, आयुर्वेदा के। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस है जिनको परमिशन मिली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किन किन कॉलेज को परमिशन मिली है, साथ में उनकी क्या क्या फीस रहने वाली है। यहाँ पे ये चीज क्या की गई है, मेंशन की गई है किस कॉलेज की कितनी कितनी जो फीस रहने वाली है और उनकी कितनी कितनी सीट्स है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हो जो भी बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस को टारगेट करना चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात यहाँ पे कर लेते हैं, कितने कॉलेजेस को यहाँ पे परमिशन मिली है। तो बच्चों यहाँ पे 74 बीएमएस कॉलेजेस को परमिशन मिली है और टोटल हमारे पास 5,555 सीट्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है प्राइवेट के अंदर बीएमएस की। उसके बाद होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी के अंदर हमारे पास यहाँ पे 9 कॉलेजेस को परमिशन मिली है और 9 कॉलेजेस में देख सकते हो आप सीट कितनी है। ये सारे आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं होम्योपैथी के। तो होम्योपैथी की सीट्स आप कह सकते हो फिलहाल के लिए ज्यादा है।
तो ये सिर्फ फर्स्ट राउंड का डाटा है, मे बी सेकंड राउंड के अंदर सीट्स बढ़ जाए, कितनी बढ़ती है वो तो सेकंड राउंड के अंदर ही पता चलेगा, लेकिन फर्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद सारे के अंदर यहाँ पे पहले जो 4 कॉलेज है वहाँ पे 106 सीट्स हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद इनका जो फीस का रहने वाला यहाँ पे डाटा ये चीज का मेंशन किया गया है, किस कॉलेज के अंदर कितनी कितनी सीट्स है और फीस यहाँ पे मेंशन कर दी गई। आप इस चीज को क्या कर लो, रीड कर लो। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें 755 सीट्स हमारे पास रहने वाली है। वहीं प्राइवेट बात करें होम्योपैथी यानी कि बीएचएमएस कॉलेजेस की, तो प्राइवेट हमारे पास बीएचएमएस 3 कॉलेजेस को यहाँ पे परमिशन मिली है और ये 3 कॉलेजेस की सीट्स हैं और यहाँ पे उनका सबका अपना अपना जो फी का स्ट्रक्चर है वो क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। तीनों की, ये फर्स्ट की, ये सेकंड की और ये थर्ड की। उसके बाद यहाँ पे यूनानी कॉलेजेस की बात करते हैं। यूनानी यहाँ पे बात करें तो यूनानी के अंदर आपको 2 कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस को परमिशन मिली है। पहले के अंदर 59 सीट्स है, दूसरे के अंदर 60 सीट्स है और ये उनकी फीस का डाटा यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा गया है। निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट बीयूएमएस यानी कि यूनानी कॉलेजेस की बात करें तो 3 कॉलेजेस को यहाँ पे परमिशन मिली है और तीनों का डाटा यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है, ये पहले का, ये दूसरे का और ये तीसरे का। ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे के साथ साथ नीचे और भी कुछ कॉलेज को परमिशन मिली है प्राइवेट के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 कॉलेज है टोटल जिनको परमिशन मिली है, किसके, यूनानी के। ये सारे प्राइवेट कॉलेज है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 454 सीट्स को जो परमिशन मिली है बीयूएमएस के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस को। ठीक है। उसके बाद नीचे और मैं आपको बता देता हूँ कुछ मेन पॉइंट्स, तो बस जो इतने ही मेन पॉइंट्स है, बाकी ये कुछ परफॉर्मा आपको दिए गए हैं, ये आपको प्रिंट आउट करके क्या कर लेने हैं, भर लेने, फिल आउट कर लेने। नेक्स्चर वगैरह दिए हुए देख सकते हो, नेक्स्चर अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपने इन नेक्स्चर्स को क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इनको फिल भी करना है। फिल करने के बाद जो जो इसमें चीजें मेंशन है बस वो आपको क्या कर देनी है, भर देनी है। जैसे दिनांक हो गया, यहाँ पे संख्या, ठीक है, ये नेक्स्चर नंबर 3 है, तो इन सब चीजों को आपने डाउनलोड करके क्या कर लेना, फिल कर लेना है। बच्चों ये थी जो यूपी की तरफ से आयुष काउंसलिंग को लेकर मेजर गाइडलाइंस और शेड्यूल निकल कर सामने आया था। इसके अलावा और कोई मेजर अपडेट निकल कर सामने आती है तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक जो पहुंचा देगा। फिलहाल के लिए इतनी ही मेजर अपडेट्स निकल कर सामने आई थी। इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके भी जो है पूछ सकते हो। लेकिन एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो है इजीली पहुंचा सके।